हम लोग कल रात से ही जब पता चला कि जो गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से हम लोग की रात से ड्यूटी लगी हुई है। मैं रात से हम लोग मार्च कर रहा हूँ। सारी जनता को मैंने इस बात के लिए निवेदन किया है कि बाढ़ का जब पानी बढ़ना शुरू हो तो उसको छोड़ के, अपने घर को छोड़कर जो भी राहत शिविर बनाई गई है उस राहत शिविर में जाकर वो शरण लें। कभी भी कोई आवश्यकता पड़े, आप किसी भी नंबर पर टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करके प्रशासन को बुला सकते हैं और अपने विधायक को बुला सकते हैं। हम सारे लोग आपके साथ पूरी तरह तैयार हैं। वाराणसी के बाद अब चंदौली जिले के तटवर्ती इलाकों में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पीडीडीयू नगर तहसील के बहादुरपुर और रतनपुर गांवों में गंगा का पानी आबादी तक पहुंच गया है, जिससे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। एसडीएम अनुपम मिश्रा और मुगल सराय विधायक रमेश जायसवाल ने नाव के जरिए बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा भी किया है और वहां फंसे लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। गांवों में बाढ़ चौकियों की सक्रियता भी बढ़ा दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और तहसील प्रशासन के कर्मचारी लगातार निगरानी में लगे हुए हैं। प्रशासन ने बहादुरपुर और रतनपुर के लोगों से निकटवर्ती राहत केंद्रों में पहुंचने की अपील भी की है। वहीं सकलडीहा तहसील के दर्जनों गांवों की सिवान में भी गंगा का पानी अब पहुंच चुका है। एसडीएम ने भरोसा दिलाया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को और उनके पशुओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, चारा और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से उपलब्ध करवाई जाएंगी। गोपाल पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? रतनपुर का। क्या स्थिति है बाढ़ का दम डूबा हुआ है, घर डूबा पूरा। ऐसे हम लोग परेशान हैं। हम लोग गैया गोरू निकालने से बहुत परेशानी चल रहा है। उसमें कहीं भी नहीं बोना मिल रहा है। हम हमेशा ये परेशान है, हर साल बाढ़ आती है। आपका भी डूबा है? हाँ। कभी भी कोई आवश्यकता पड़े, आप किसी भी नंबर पर टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करके प्रशासन को बुला सकते हैं और अपने विधायक को बुला सकते हैं। हम सारे लोग आपके साथ पूरी तरह तैयार हैं। मेरे साथ उप जिलाधिकारी, एडीएम, अपर जिलाधिकारी और तहसीलदार और सारे पुलिस के लोग, सारे लोग आपके साथ। आपकी सेवा की जरा सा भी बाढ़ बढ़े, आप तुरंत टोल फ्री नंबर पे डायल करके हम सब लोग को बुलाकर सारी सेवाएं हम लोगों के लीजिए। उत्तर प्रदेश से श्री मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। जयप्रकाश पटेल नाम है, रतनपुर का। क्या स्थिति है रतनपुर के गांव की स्थिति बड़ी खराब है, जो कि गंगा की पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पर। और पानी इतनी तेजी से बढ़ा रात में कि लोग अपने सामान नहीं निकाल पाए इधर से, और सामान उसमें कितने लोग को हो गया, डूब गया है। तो क्या स्थिति है? स्थिति बहुत आसपास की खराब है। पानी जो कि गांव में अंदर घुसने लगा घरों में। यही स्थिति रही तो आधे घंटे में पूरे गांव में पानी पूरा फैल जाएगी। तेजी से पानी बढ़ रही है यहाँ पर। यहाँ पे आए हैं ट्रांसफार्मर की जायजा लेने, जिससे बाढ़ में जो मकान डूबे हैं उनकी लाइन काटने खोलने आए हैं, जैसे कि डूबे हैं। बिजली विभाग से? जी, बिजली विभाग कोई से आदेश मिला था? जी सर, आदेश है। हम लोग कल रात से ही जब पता चला कि जो गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से हम लोग की रात से ड्यूटी लगी हुई है। मैं रात से हम लोग मार्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जो मकान पानी में डूबे हैं उनकी इलाका डूबा, बिजली काटने जा रही है। जी, वहाँ की बिजली काटी जा रही है ताकि दुर्घटना न हो पाए।
जानवर हैं, गोरू हैं, घूम रहे हैं। इसको देखते ध्यान में रखते हुए सारे स्टाफ लगे हुए हैं, जय साहब भी लगे हुए हैं, जय साहब और जो साहब आगे मार्च कर रहे हैं। और उसकी वजह से सारे स्टाफ को बुला के घर घर जा के देखा जा रहा है, जो जिसको जो सुविधा है उपलब्ध कराई जा रही है। जी विधायक जी, आपने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, क्या तैयारी है और क्या व्यवस्था की गई सरकार द्वारा? जिला प्रशासन को इस बात का निर्देश दिया गया है कि हमारा जो भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जो पहले भी था, बाढ़ से ग्रसित था, और हम लोगों ने मुकम्मल तैयारी पहले से करके रखी है। साथ में वो तैयारी के दृष्टिकोण से मैं इस क्षेत्र में आज विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते शासन के मंशा के अनुरूप इन क्षेत्रों का मैंने दौरा किया, और जो जो क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित पहले ही रहे हैं उन सारे क्षेत्रों में नाव से जाकर हम लोगों ने वहाँ का धरातल को देखा है और लोगों को इस बात से आश्वस्त भी किया है कि जहाँ कहीं भी कोई परेशानी दिक्कत अगर होगी, हम सारे के सारे लोग पूरी मुस्तैदी से वहाँ खड़े रहेंगे और पूरी की पूरी मदद करेंगे। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि सारी जनता को मैंने इस बात के लिए निवेदन किया है कि बाढ़ का जब पानी बढ़ना शुरू हो तो उसको छोड़ के, अपने घर को छोड़कर जो भी राहत शिविर बनाई गई है उस राहत शिविर में जाकर वो शरण लें और उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, बाकी चीज़ों की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनकी सामग्री की सुरक्षा की व्यवस्था, सारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज हम सारे लोग एडीएम चंदौली, एसडीएम मुगलसराय, मैं खुद और अपने तहसीलदार कोतवाल, सारे के सारे लोग, हम सब लोग आज नाव से, स्टीमर से बैठ के सारे क्षेत्र का भ्रमण किया हम लोगों ने, और जो भी गांव के लोग दिखे हम लोगों को, उन सारे के सारे लोगों को हम लोगों ने आश्वस्त किया कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। योगी जी की सरकार है, मैं यहाँ का विधायक हूँ, हम सारे लोग अपने अपने जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह सजग हैं। वाराणसी में गंगा खतरे की पूरी बात कर चुकी है और दूसरा इलाका जो चंदौली जिले का, वहाँ भी कई गाँव की सूचना, आप मौके पर गए थे, क्या देखा, क्या रहा और क्या तैयारी? हम लोग को प्राप्त सूचना के आधार पे गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, तो ये जानकारी मिलते ही हमने पूरी टीम एक्टिवेट कर दी है। हमारी पूरी इंटर डिपार्टमेंटल टीम एक्टिवेटेड है और हम लोग अभी सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं। रात्रि में भी हम लोगों ने निरीक्षण किया था, तो हम लोग के निरीक्षण के दौरान ये पता चला कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे पानी आ गया है, और जैसे हमारे यहाँ एक गांव है बहादुरपुर, वहाँ पे कुछ घर प्रभावित हैं, तो ऐसे लोगों को प्रेरित करके हम लोग बाढ़ से नाले पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे फसल प्रभावित है, जहाँ पे कृषि क्षेत्र होता है वहाँ पे थोड़ा पानी लगा हुआ है, तो उसका असेसमेंट हम लोग कराएंगे। और अभी हम लोग सतर्कता की दृष्टि से अपनी जो बाढ़ चौकियाँ हैं उसको एक्टिवेट कर चुके हैं। हमारे यहाँ 6 बाढ़ चौकियाँ हैं। 6 बाढ़ चौकियों में जो हमारी सेंट्रल बाढ़ चौकी है जलीलपुर, वहाँ पे हम लोग स्वयं तैनात हैं, हमारी पूरी टीम तैनात है। सारे लेखपाल, अमीन और जितने भी अमीन के साथ संग्रह अनुसेवक होते हैं वो सारे लगे हुए हैं बाढ़ में। आपदा के दृष्टिगत सबकी ड्यूटी लगाई गई है और ब्लॉक से टीम लगी हुई है, मेडिकल टीम लगी हुई है, हमारे जो डॉक्टर साहब, पशु डॉक्टर लोग हैं वो एक्टिवेटेड हैं। और इसमें जो हमारी जो सेंट्रल बाढ़ चौकी है जलीलपुर, वहाँ से हम लोग देख रहे हैं, बाढ़ से डाला है हम लोग का। बहादुरपुर भी एक्टिवेटेड है, सुबह अभी उसका भी निरीक्षण किया गया हम लोग के द्वारा, वहाँ पे भी टीम तैनात है और लोगों को लगातार प्रेरित किया जा रहा है। और हमारा अनुरोध भी है कि जो ग्राम प्रधान हैं उनके माध्यम से और डायरेक्ट लोग आके जो प्रभावित लोग हैं वो बाढ़ चरलाले में आएँ, जिससे हम लोग सरकार से जो भी उनको अनुमन्य राशन किट या जो फूड पैकेट है वो प्रोवाइड कर सकें। हम लोग का पूरा ध्यान अभी है कि कोई भी अगर ऐसी फैमिली होती है तो हम लोग उसको इवैक्यूएट करें। हम लोगों ने पुलिस फोर्स भी लगा दी है, इंस्पेक्टर को भी सूचित किया गया है कि किसी तरह से पानी में बच्चे ना जाएं। और एक्शन हाइडल से बात की गई है कि जो कोई बिजली के तार कटे हुए हों तो उनको जोड़ दिया जाए और विद्युत आपूर्ति इत्यादि पर बेहद ध्यान रखें, क्योंकि पानी भरे होने की स्थिति में कोई किसी की जान करंट से ना जाए। हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनके जेई भी लगे हुए हैं, पत्राचार भी किया गया है और हम लोग का फोकस यही है कि सारी तरह से हम लोग सतर्क रहें। और अभी स्थिति क्या है? अभी जो हम लोग पास रीडिंग आ रही है, करंट रीडिंग, उसके हिसाब से 71.56 आज की रीडिंग दिखा रहा है, तो वार्निंग लेवल से ऊपर है लेकिन अभी डेंजर लेवल के नीचे है, तो उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं।